क्या आपको भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्फ्यूज़न रहता है? चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सपेंडिचर होता है जब हम कोई फिक्स एसेट खरीदते हैं। फिक्स एसेट जैसे कि बिल्डिंग, लैंड, ये सब हो गया। जब हम बिल्डिंग खरीदने में या लैंड खरीदने में या कोई भी फिक्स एसेट खरीदने में खर्चा करते हैं तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो कि बिजनेस अपने रेगुलर ऑपरेशंस को करने के लिए खर्चा करता है। तो ये तो था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होते क्या है। देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है फिक्स एसेट में। मतलब कि अगर मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूँ या मैं कोई लैंड खरीद रहा हूँ तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है लंबे टाइम के लिए। इससे क्या होगा, मेरी बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल्स क्या हैं, जैसा मैंने बताया, लैंड खरीदना, मशीन खरीदना, या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, या कोई कंपनी को व्हीकल खरीदना, वो तो ये सब एग्जांपल हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं। देखिए, जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ये हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देते हैं। इसके क्या क्या एग्जांपल हैं? सैलरीज पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी और मेंटेनेंस का कॉस्ट पे करना, ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो इसका सबसे की डिफरेंस क्या है? सबसे की डिफरेंस ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें लंबे टाइम के लिए बेनिफिट देता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें कम टाइम के लिए बेनिफिट देता है, और इसे हम एक्सपेंस के तौर पर ज़्यादा मानते हैं। तो कंक्लूज़न ये होता है कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। समझ आया? आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल कॉमर्स अनलिमिटेड को सब्सक्राइब कीजिए।